ये हमने आपको पूरी रिपोर्ट दिखाई, लेकिन इजराइल ईरान युद्ध में सबसे ताजा अपडेट क्या है पहले आपको वो भी बता देते हैं। जंग का 9वां दिन है और ईरानी हमले तेज हो गए हैं। ईरान चुन चुन कर टारगेट कर रहा है। ये जो बड़े बड़े अपडेट्स हैं जल्दी से आपको बताते हैं, क्योंकि इस युद्ध में लगातार कुछ ना कुछ हो रहा है। पश्चिमी ईरान पर, दूसरी तरफ इजराइल का हमला लगातार जारी है। बिल्कुल, देखिए, और यही बात है कि 15 लड़ाकू विमानों से इजराइल ने आज बड़े ईरान में हमले किए और खासतौर पर जो पश्चिमी इलाका है ईरान का वो भी टारगेट किया गया। निशाने पर दोनों ही देशों के जो इंपॉर्टेंट ठिकाने, और इजरायली हमले में जहां ईरान में 2 महत्वपूर्ण कमांडर्स ईरान के मार गिराए गए जो कि बहुत क्रूशल थे, तो वहीं ईरान ने भी हाइफा में, तेल अवीव में मिसाइलें दागी हैं। जहां जंग के बीच ईरान के किसी भी तरीके से बातचीत करने से साफ तौर पर इसको लेकर इंकार कर दिया है। इधर इजराइल ने भी दावा किया है कि जंग के चलते ईरान का परमाणु प्रोग्राम 2 से 3 साल पीछे चला गया। हालांकि यह दावा इजराइल का है, ईरान ऐसा अभी तक कुछ कह नहीं रहा है। हालांकि वो अपनी एटमी चीजों को लेकर कुछ खुलकर कह भी नहीं रहा है, लेकिन नेतन्याहू ने इस बीच में चेतावनी की जब तक कामयाबी नहीं मिलेगी हमला उनका रुकेगा नहीं। यहां उधर ट्रंप ने भी ईरान को लेकर सुरक्षा परिषद की एक बड़ी बैठक की है। वहीं आईएईए ने भी कहा है कि ईरान का परमाणु बम बनाने का कोई प्लान नहीं है। तो ये एक बड़ी स्टेटमेंट है आईएईए की कि ईरान का परमाणु बम बनाने का कोई प्लान नहीं है। तो जब उसका परमाणु बम प्लान बनाने का प्लान नहीं है तो फिर ईरान इन हमलों को क्यों झेल रहा है, ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ हमारी संवाददाता शिवानी भी जुड़ गई। शिवानी, आईएईए की स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट मानी जाती है, ग्लोबली इंपॉर्टेंट मानी जाती है। जब वो कह रहा है कि ईरान परमाणु बम नहीं बना रहा है, तो इजराइल और अमेरिका को क्यों लग रहा है कि ईरान बम बना रहा है? शिवानी, बिल्कुल बिल्कुल राजीव, देखिए, खास बात यह कि ईरान भी इस बात को कहता आया है कि लगातार वो भी परमाणु बम नहीं बना रहा। हालांकि ये बात आधिकारिक रूप से कभी नहीं कही, लेकिन आईएईए की तरफ से जरूर कहा गया कि अब जो प्लान था ईरान का वो बिल्कुल नहीं था परमाणु बम। यानी लगातार जो दावे किए जा रहे थे अमेरिका की तरफ से, इजराइल की तरफ से, एक तरीके से उसको काउंटर करने की ये आईएईए की तरफ से कहा गया है। और शिवानी हमारे साथ फिर से जुड़ गए। शिवानी, सवाल यही कि जब एआईईए कह रहा है कि परमाणु बम नहीं बना रहा ईरान, तो फिर इजराइल और अमेरिका का ये गठबंधन इजराइल हमले क्यों कर रहा है? राजीव, देखिए, इस वक्त मैं बेरशेवा में हूं। ये वही इलाका है जहां 19 तारीख को मैं तस्वीरें दिखाई। ये वही इलाका है, ये जो अस्पताल है, सोरोका अस्पताल है, आप इसकी हालत देख लीजिए, क्या हालत है। और 19 तारीख को यहाँ पर सुबह सुबह एक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया। आप देखिए तबाही का मंजर, ये पूरा इलाका रबल्स में तब्दील हो गया है। राजीव, आप देखिए पूरा इलाका टूटा हुआ है। और ये जहां पे मैं खड़ी हुई हूँ, ये सर्जिकल वार्ड की कैंटीन है। और जिस वक्त सुबह ये हमला हुआ, लोग यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने के लिए आए हुए थे। 80 लोगों के यहाँ पर, देखिए, 80 लोगों के घायल होने की यहाँ पर खबर है। और अभी आप अंदाजा लगा सकते हैं जो इंटेंसिटी थी बैलिस्टिक मिसाइल की, ये सिर्फ एक हिस्सा है, ये सिर्फ एक हिस्सा है इस अस्पताल का जहां पर इस तरह की क्षति पहुंची है। और तमाम ऐसे इलाके अभी मैं देख रही थी जहां पर इस तरह का डेवास्टेशन दिखाई दे रहा है। तो अब सिर्फ रिहायशी इलाकों पर ही नहीं, अस्पतालों में भी इसी तरह का मंजर है। और ये सबसे बड़ा अस्पताल है, यहाँ पर 1000 बेडेड हॉस्पिटल, जहां पर इस तरह का नुकसान हुआ। और प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यहाँ का दौरा किया, प्रेसिडेंट ने यहाँ का दौरा किया। उसके अलावा तमाम ऐसी जगहें हैं जो हम आपको सुबह से तस्वीरें दिखा रहे हैं। बेरशेवा का हो, बेत्यावा का इलाका हो, इजराइल के अलग अलग जो इलाके हैं वहां पर इसी तरह का मंजर दिखाई दे रहा है, तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। तो ये जो अस्पताल है जो एक दक्षिणी इजराइल के हिस्से में आता है, इस अस्पताल की आप तस्वीरें सिर्फ आज तक पर देख रहे हैं। ये जो ग्राउंड से हम सीधे लेकर आ रहे हैं, मैं कोशिश कर रही हूँ कि ज्यादा से ज्यादा तस्वीरें यहाँ पर दिखाई जा सके अपने दर्शकों को, इस बात का अंदाजा देने के लिए कि जो बैलिस्टिक मिसाइल थी वो कितनी हेवीली आर्म्ड थी। कई 100 किलो का उसमें हथियार था या जो गोला था, बारूद था, वो यहाँ पर आकर गिरा है। और 80 पेशेंट्स जो ऑलरेडी हॉस्पिटल में थे, ये अस्पताल की इमारत है, उनको वो घायल हुए और उनको दूसरी जगह पर ले जाया गया है। तो इस तरह का भयानक रूप यहाँ पर हमको इजराइल में दिखाई दे रहा है, जो पहले कभी यहाँ पर लोगों ने नहीं देखा था। तो इस बार की जो लड़ाई है, जो इस बार का जो पूरा ये कॉन्फ्लिक्ट है, ये काफी ज्यादा भयावह नजर आ रहा है। और इसकी एस्केलेशन हर दिन होते जा रहे हैं, हर दिन नए नए हमले हो रहे हैं। आपको बताऊं सुमित और राजीव, तो ये मैं आपको एक सेंस दे इतने दर्शकों को कि किस तरह से, किस इंटेंसिटी पर यहाँ पर लड़ाई चल रही है।
बिल्कुल बिल्कुल। देखिए शिवानी हमें बता रही थी कि किस तरीके के वहां के अभी मौजूदा हालात हैं। ये वो रियल टाइम पिक्चर्स हैं जो शिवानी हम तक पहुंचा रही थी ग्राउंड से कि आखिरकार जो हमले हुए हैं उससे किस तरीके का प्रभाव बेरशेवा के उस अस्पताल पर हुआ जिसको लेकर चर्चा बनी हुई थी। और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं नेतन्याहू इसी जगह का दौरा करते हुए जहां से शिवानी इस समय रिपोर्ट भी कर रहे हैं। शिवानी, अस्पताल में चूंकि 1000 बेड क्षमता वाला ये हॉस्पिटल, तो क्या दूसरी जगहों पर तमाम मरीजों को शिफ्ट किया गया है? पूरी तरह से ये हॉस्पिटल अब बंद हो गया है? और कितना बड़ा आप चूंकि पूरे इलाके से गुजर कर आए हैं, तो किस सिर्फ हॉस्पिटल को टारगेट किया है या दूसरी इमारतें भी इस इलाके में क्षतिग्रस्त हुई हैं? देखिए, ये दूसरा बड़ा हमला है जो बेरशेवा के इलाके में हुआ है। इस अस्पताल में ये हमला हुआ है। और आपको बताऊं, मैं ज्यादा से ज्यादा बात करते तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। तो मैं आपको ये बता रही थी कि ये जो हमला हुआ है, ये अस्पताल बहुत बड़ा है। अभी मैं इसके चारों तरफ से घूम रही थी और एक बार में मैं शायद एक ही हिस्से को दिखा सकूंगी, लेकिन जब बाहर से एंटर करते हैं, एंट्री से लेकर तमाम दूसरी जो विंग्स हैं इस अस्पताल के, उन सब में इसी तरह का नजारा दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये बहुत ही बड़ा हमला था और क्योंकि 1000 बेडेड हॉस्पिटल है, लेकिन इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है इजराइल की। तो इंटेलिजेंस उनको ये मिली थी कि ऑक्सीजन देखिए बाहर पड़े हुए हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें जो मेडिकल इक्विपमेंट होता है, लाइफ सेविंग मेडिकल इक्विपमेंट होता है, वो सब यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो इंटेलिजेंस अभी एक दिन पहले ही अस्पताल के इस हिस्से से जो मरीज थे उनको शिफ्ट किया गया था। फिर भी बहुत से लोग यहाँ पर थे, तो 80 लोग जो थे यहाँ पर घायल हुए। और जो दूसरा विंग है वहां पर भी इसकी क्षति हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस बहुत ज्यादा हुआ है। और दूसरी तरफ बेरशेवा के कुछ और रिहायशी इलाके हैं, वहां पर भी इसी तरह का हमला हुआ है। तो दक्षिणी इजराइल में ये जो जगह है, तेल अवीव से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर है। मैंने तेल अवीव की कुछ तस्वीरें सुबह दिखाई थी। इस वक्त मैं यहाँ पर आई हूँ रिपोर्ट करने के लिए। बहुत बड़ा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये कोई छोटा अस्पताल नहीं है, ये बड़ा अस्पताल है। यहाँ पर मरीजों की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है। शिवानी, एक और बात बताइए, क्योंकि आप तो शिवानी आप बिल्कुल आप उस इलाकों में कह रहा है कि देखिए ईरान क्या कर रहा है। बिल्कुल शिवानी, आप उन इलाकों में हैं, आप तेल अवीव भी थी, बाकी बेरशेवा का एक इलाका ऐसा जहां पर ईरान की तरफ से इससे पहले कभी अटैक नहीं किए गए और उसने खास तौर पर इस जगह को चुना है। क्या कुछ वहां पे लोगों से आपकी बातचीत हुई होगी, आपकी निश्चित तौर पर वहां के कुछ आला अधिकारियों से बातचीत हुई? क्या पीछे मंशा रही होगी ईरान की, अगर उन्होंने कुछ बताया हो आपको? तो देखिए, लोगों का ये कहना है कि इस बार ईरान कोई रियायत नहीं बरत रहा है और जहां लगता है कि लोगों को ऐसा महसूस हो कि वो सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। देखिए, अस्पताल वो इलाका होता है जहां लोग सबसे सुरक्षित होते हैं। तो जहां ईरान को ऐसा लगता है कि लोग अपने आप को बहुत ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है। आप देखिए, रिहायशी बिल्डिंग्स हो, इकोनॉमिक जोन्स हो, हॉस्पिटल्स हो। तो ये एक मंशा ईरान की दिखाई दे रही है कि एक बहुत ही कड़ा यहाँ पर रुख उसका है इजराइल की तरफ। और ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ वॉर होते हैं ना सुमित और राजीव, वो कुछ भी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा क्षति पहुंचाने की यहाँ पर मंशा से ईरान ने ये हमला किया है और ऐसे इलाकों को चुना जा रहा है जहां पर लोग ज्यादा से ज्यादा हो संख्या के मामले में। तो इजराइल जहां पर बार बार कहता है कि हम कोशिश करते हैं कि हम सिर्फ उन्हीं ही इलाकों को निशाना बनाएं जहां पर उसके कुछ मिलिट्री टारगेट्स हैं, न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, कमांडर्स हैं IRGC के। लेकिन ईरान की तरफ से लगातार जो हमले हो रहे हैं वो रिहायशी इलाकों पर हो रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब तक कोई भारतीय चैनल यहाँ पर नहीं आया है। इजराइल के इस इलाके से जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये तस्वीरें उस डिवास्टेशन की कहानी कह रही हैं, उस बड़े हमले की बात बता रही हैं, उस इंटेंसिटी की बात बता रही हैं, जहां जिस तरह से ईरान लगातार इस इंफ्रास्ट्रक्चर पर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर, रिहायशी इलाकों पर सैन्य ठिकाने हैं उनसे आगे ये युद्ध जा चुका है। आपके पास हम लौटते हैं। शिवानी, आप हमारे साथ बने रहे इस बीच में।